जंगल में गर्मियों का मौसम था। लंबे समय से बारिशें ना होने के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, परंतु नदी में तो पानी ना होने के बराबर था। कालू कौवा भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया, मैं तो कब से यहाँ बैठा यही सोच रहा हूँ कि अगर और चंद रोज बारिश ना हुई तो हम सब पक्षी तो मर जाएंगे। भोजन तो जैसे तैसे मिल ही जाता है, परंतु पानी के बिना तो हम सच में मर जाएंगे। कल तक तो नदी में कुछ पानी था, आज तो वो भी खुश्क हो गया है। ये जो पानी नजर आ रहा है ये भी बहुत गंदा है और 2-4 दिन में ये भी खुश्क हो जाएगा। कौवे भैया, ऐसे पंख पर पंख रखकर बैठे रहने से तो हम सब मर जाएंगे। मैं आज शाम दूसरे पक्षियों को भी इकट्ठे करती हूँ। आप और गोरी बहन भी आ जाना। हम कोई फैसला लें, या तो हमें अब दूसरे जंगल पर आवाज करना होगी या फिर कुछ और। चिड़िया, तुम जाकर तोते, कबूतर और दूसरे पक्षियों को भी बता दो। मैं और गोरी भी शाम को बड़े पेड़ पर पहुँच जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया सीधी वहाँ से कबूतर की तरफ जाती है। कबूतर भैया, नदी का सारा पानी सूख गया है, आप जाओ और तोते को भी बताओ। सब पक्षी इकट्ठे हो जाएं, हमें आज शाम कोई ना कोई फैसला करना होगा। चिड़िया बहन, तोता भी पानी की खोज में ही निकला हुआ है। वो आता है तो मैं उसे साथ लेकर पहुँच जाता हूँ। कालू जी, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है, प्लीज कुछ ना कुछ करो। सभी पक्षी परेशान हैं और तुम कौन सा अकेले मरोगी। अगर पानी ना मिला तो सभी मरेंगे। चिड़िया ने आज सब पक्षियों को बुलाया है, हम सब मिलकर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो फिर चलो कालू जी, हम सब मिलकर कोई सलाह करते हैं। कौवा और कौवी बाकी पक्षियों की तरफ जाते हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता और बुलबुल भी इकट्ठे हो चुके थे। कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तोते, हम सबसे बड़ा सर है तुम्हारा और दिमाग भी तुम्हारा ही होगा। तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हमें पानी मिल जाए और हम सब मरने से बच जाएं। गौरी बहन, हम सब यही सोच रहे हैं। सब दोस्त अपनी अपनी सलाह दें कि अब हमें क्या करना होगा। हमें दूसरे जंगल पर आवाज कर जानी चाहिए। यहाँ मरने से तो अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। दूसरे जंगल में तेरी माँ बैठी है ना, जिसने घोंसले बना रखे हैं कि कबूतर जी आएंगे और आकर सो जाएंगे घोंसले में। चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ, मेरे पास एक उपाय है। बताएं बताएं कालू भैया। चिड़िया, हम दोनों एक बार बादल के पास जाते हैं और उससे बारिश ना होने का कारण तो पूछें, फिर ही हम कोई फैसला करेंगे। कौवे भैया की बात तो ठीक है, क्या आप इतनी बुलंदी तक उड़ लोगे कालू भैया? यहाँ मरने से तो अच्छा है कि हम कोशिश करें, ऐसे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारा इंतजार करो। मैं और कालू भैया बादल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही। फिर ऐसे कालू कौवा और चिड़िया बादल के पास जाते हैं। थोड़ी ऊंचाई पर एक बादल तो था, वो सीधे उस बादल की तरफ जाते हैं। वो बहुत जोर लगाकर उड़ते हैं और बादल के पास पहुंच जाते हैं। बादल भैया, आप सोए हुए हैं, उठें और हमारी बात सुने। मैं तो अभी सोया था। बताओ चिड़िया और कौवे, क्या बात है? हम सब पक्षी सूखे के कारण मर रहे हैं। बस यही पूछना था कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही। ये सुनकर वो बादल तो रोने लग जाता है। क्या बताऊं, मैं सब जानता हूँ कि मेरे जंगल में सूखा चल रहा है, परंतु मेरी पत्नी काली बदली मुझसे नाराज होकर मैके चली गई है। जब तक वो नहीं आएगी मैं बरसात नहीं कर सकता। बादल भैया, वो क्यों आपको छोड़कर चली गई? ये बात तो उसे ही पता है। मैंने कई संदेश भी भेजे, वो आ ही नहीं रही वापिस। वो जब आकर जोर से गरजेगी तो फिर ही मैं बरसूंगा। ऐसे में अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो चिड़िया बहन, क्यों ना हम बादल भैया की पत्नी को मनाकर वापस ले आएं। हम मिन्नती कर लेंगे बादल भैया की पत्नी की, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। बादल भैया, कहाँ रहते हैं आपके ससुराल वाले? सागर के पास।
सागर के पास बादलपुर में काली बदली है मेरी पत्नी का नाम। याद रखना, एक बार आप मेरी पत्नी को मना कर ले आए, फिर देखना जैसे ही मेरी पत्नी गरजेगी मैं कैसे बरसात करता हूँ, सब नदी नाले भर दूंगा। फिर चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से काली बदली को मनाने चले जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं, उनके पास समय थोड़ा था, इसलिए वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। वो सीधे सागर के पार बादलपुर पहुंच जाते हैं। वो एक बड़े बादल से काली बदली के घर का पूछते हैं। वो सामने जो बादल इकट्ठे बैठे हुए हैं वही है काली बदली का परिवार, आप वहाँ जाएं। फिर चिड़िया और कालू कौवा वहाँ जाते हैं। नमस्ते, काली बदली आपका ही नाम है? हाँ, मेरा नाम ही काली बदली है और ये मेरे माता पिता हैं। बदली जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, हम प्यास से मर रहे हैं, सारे नदी नाले सूख गए हैं। आपके पति जी के पास गए तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। प्लीज आप वापस आ जाएं। आपके पति जी भी रो रहे थे और जब तक आप वापस नहीं आएंगी हमारे जंगल में बारिश भी नहीं होगी। चिड़िया बहन, आप मेरे माता पिता से पूछ ले, मैंने कितना बर्दाश्त किया। हर आती जाती बदली को छेड़ता है तुम्हारा बादल भैया। मैंने समझाया तो मुझे मारने लग गया। काली बदली बहन, हम विनती करते हैं आपकी, आप हमारे कहने पर मान जाएं और बादल भैया भी अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो तो रो रहा था। माँ जी, आप ही समझाएं अपनी बेटी को कि ऐसे अपना घर बर्बाद नहीं करते। चलो काली, अब मान जाओ और चली जाओ अपने घर वापस। परंतु माँ जी, अगर उसने मुझे फिर से मारा तो फिर? हमारा विश्वास करो, वो अब आपको नहीं मारेगा। हमने आपकी जुदाई में उसे रोते हुए देखा है। वो आपसे और भी ज्यादा प्यार करेगा। हम पक्षियों की जिंदगी का भी सवाल है। जब तक आप आकर गरजेगी नहीं, बादल भैया बोल रहे थे, तब तक वो बरसात नहीं कर पाएंगे। फिर काली बदली अपनी माँ की बात मान जाती है। चिड़िया, अगर सच में वो मेरे लिए रो रहे थे तो फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। और माँ जी, अगर अब पति जी ने किसी आती जाती बदली को छेड़ा तो फिर मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। वो समझ गया होगा। अब आप जाएं, देखें कैसे कौवा और कौवी आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। फिर वो सब वहाँ से वापस होते हैं। अपने पति जी से मिलने को दिल तो काली बदली का भी कर रहा था, इसी कारण वो तो चिड़िया और कौवे से भी आगे आगे उड़ रही थी। काली, तुम आ गई। काली, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी बदली को बुलाना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पति जी, मैं सब भूल कर वापिस आई हूँ। अब हम सब पुरानी बातें भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बादल भैया, हमने अपना वादा पूरा किया और अब आप हमारे जंगल में इतनी बारिश कर देना कि हमारे जंगल के सभी नदी नाले भर जाएं। आप अब जल्दी जल्दी वापस जाएं। जैसे ही मैं गरजूंगी तो अपने अपने घर में छुप जाना। और पति जी, इन पक्षियों ने हमें फिर से मिलाया है, आज हम मिलकर बरसात करेंगे। ऐसे चिड़िया और कौवा वहाँ से वापस होते हैं। दूसरे पक्षी तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। चिड़िया और कौवा भी वापस आ जाते हैं। सब चलो, जल्दी चलो, मेरा घर पास है, सब मेरे घर में ही चलो, बरसात शुरू होने ही वाली है। कुछ बताओ तो। गोरी बहन, समय नहीं है, आप घर चलें, फिर आपको सारी बात बताते हैं। ऐसे वो सब पक्षी कौवे के घर चले जाते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, काली बदली जोर से गरजती है और फिर बादलों में प्यार की शुरुआत और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज थी, सब नदी नाले पानी से भर जाते हैं। कालू भैया, बरसात बता रही है कि आज तो बादल भैया और काली बदली में प्यार और भी बढ़ गया है। ऐसे पक्षी फिर से खुशी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं और बारिश के मजे करते हैं। मौसम भी ठंडा हो जाता है। कालू, मेरे सुंदर पति, एक बात कहना थी तुमसे। लग रहा है आज तो कोई बड़ी शैतानी आई है तुम्हारे दिमाग में, जो इतने प्यार से बात कर रही हो। कालू, सुंदर को सुंदर ना कहूँ तो और क्या कहूँ, तुम हो ही इतने सुंदर। अच्छा, अब बताओ क्या बात है। कालू जी,
मुझे आज काले जंगल में ले चलो। मुझे पता चला है वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है पुराने पेड़ के नीचे। और पता है कालू, वो अपनी शैतानी ताकत से हर काम कर सकता है। अब तुम्हें क्या काम करवाना है उससे? चलो ना कालू, वहाँ जाकर बताऊंगी। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, फिर ही लेकर जाऊंगा। पक्का? पक्का। तो फिर सुनो, मुझे उस शैतान उल्लू से कहना है कि जंगल के तमाम पक्षियों की सुंदरता मुझे मिल जाए और मैं हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहूं। मुझे बूढ़ा होना जरा भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ कालू, तुम भी तो मेरे साथ ही होगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम हमेशा ऐसे ही जवान और सुंदर रहो? गौरी, क्या सच में ऐसा कोई उल्लू है काले जंगल में? हाँ ना, मुझे पक्की रिपोर्ट है। तुम चलो तो सही। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कव्वी दोनों उस शैतान उल्लू से मिलने काले जंगल की तरफ चल देते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। और फिर ऐसे वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा पेड़ था